अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन प्रोग्राम लेकर हाजिर हो चुके हैं जिस प्रोग्राम का नाम है बकरा ईद की। जी हाँ, बकरा ईद की रौनकें तो आप देख ही रहे होंगे, जगह जगह पर आपको जानवर दिख रहे होंगे और आप सबको पता है कि आपके गली में, आपके मोहल्लों में जानवरों की जो तादाद है उसमें इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है? इजाफा हो रहा है ना। और मंडी में जो मवेशी है, जो जानवर वगैरह है, वहाँ पर कमी होती जा रही है क्योंकि वहाँ से जानवर कहाँ आ रहे हैं? घर के पास आ रहे हैं, मोहल्लों में आ रहे हैं, गलियों में आ रहे हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो खरीद रहे हैं जानवरों को और खुश दिली के साथ कुर्बानी का एहतमाम कर रहे हैं, यानी कुर्बानी के जानवरों को ख़रीद कर अपने घरों पर ला रहे हैं और हर जगह आपको ये रौनकें देखने को मिल रही होंगी। तो इन्हीं रौनकों में, इन्हीं बच्चों की खुशियों को दोबारा करने के लिए हम प्रोग्राम लेकर आए हैं जिस प्रोग्राम का नाम है बकरा ईद की। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत कुरान पाक से प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। अब इंशाल्लाह कलाम भी सुनेंगे, बहुत ही प्यारी प्यारी सी एक्टिविटीज़ भी होगी इंशाल्लाह, बहुत ही प्यारे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव पैकेजेस भी आपको दिखाए जाएंगे और इंशाल्लाह एक बयान भी आपके सामने दिया जाएगा। बहुत ही प्यारा बयान होगा, बहुत ही प्यारा टॉपिक होगा और बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें इंशाल्लाह हम इस प्रोग्राम में करेंगे। तो आपने जो है हमें अव्वल ता आखिर हमारे साथ रहना है और यहाँ पर मौजूद बच्चों ने भी हमारे साथ रहना है, ठीक है भाई? अटेंशन रखनी है, सही है? ऐसा नहीं है कि सुस्त पड़े रहना है, ठीक है? क्योंकि दो टीमें भी बनने वाली है और इन टीमों के बीच क्या होगा बगदाद भाई? जी हाँ, मुकाबला भी होगा दोनों टीमों के बीच। आए प्रोग्राम के आगाज़ में दुरूद पाक की फजीलत भी शामिल कर लेते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता और उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिखता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो आप देखें कि एक दुरूद पाक पढ़ने से कितनी सारी नेकियां, कितनी सारी रहमतें नाजिल हो रही हैं हम पर। तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर में, हमें पता है कि आप अभी जानवरों में बिज़ी होंगे, अभी आप जो है उनकी देखभाल में बिज़ी होंगे, लेकिन फिर भी आप अपना एक वक्त मुकर्रर कर लें जिसमें आपने दुरूद पाक की कसरत करनी है, आपने जो है नेकियां करनी है और आपने अपने नमाजों का जो वक्त होता है उसका भी खास ख्याल रखना है। जी तो अब बढ़ते हैं हम अपने कलाम की जानिब और अगला सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। जी तो सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है
कलाम सेगमेंट शुरू हो चुका है और हमारे साथ जो आज नात ख्वाह मौजूद हैं उनका नाम है अजान भाई। अजान भाई, आज आप हमें और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को कौन सा कलाम सुनाने वाले हैं? उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। सुभान अल्लाह। जी शुरू करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते। 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 ये वाले मुझे रोसेवा नहीं होने देते। ये वाले मुझे रोसेवा नहीं होने देते। उनका मंगता मेरे घर की करते वो पर्दा पोशी। मेरे घर की करते हैं वो पर्दा पोशी। मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते। मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते। उनका मंगता बात करता हूँ तो आती महकते बाकी। बातें करता हूँ तो आती है महकते बाकी। मेरे लहजे को वो मेला नहीं होने देते। मेरे लहजे को मेला नहीं होने देते। उनका मंगता अपने मंगता की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे। अपने मंगता की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे। मुझको मांगता जो किसी का नहीं होने देते। मुझको मांगता जो किसी का नहीं होने देते। उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। उनका मंगता सुभान माशाअल्लाह,
माशाअल्लाह जान भाई, आपने बहुत ही प्यारे अंदाज में कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको इसकी बरकत अता फरमाए। जी तो प्यारे प्यारे बच्चे और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है कि एक्टिविटीज़ को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। और अब बढ़ते हैं सबसे पहली एक्टिविटी की जानिब, और उस सेगमेंट का नाम है फाइंड एंड साइकिल। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। जी तो सेगमेंट का नाम है फाइंड एंड साइकिल। पहले आपने फाइंड करना है, देखना है, ढूंढना है कि वो जवाब है कहाँ। किसका जवाब भाई? जो सवाल आपसे इंशाल्लाह हमारे बगदाद भाई करेंगे उसका जवाब जो है पहले आपने, यहाँ पे बोर्ड दिख रहा है सबको? जी हाँ, वहाँ पे आपने जो है पहले जवाब ढूंढना है, और फिर ढूंढने के बाद सेगमेंट का क्या नाम है? फाइंड एंड साइकिल। आपने जब फाइंड कर लिया तो फिर आपने क्या करना पड़ेगा? साइकिल। सर्कल कर देंगे, आप जो है मार्क लगा देंगे सर्कल के जरिए। सही है, यहाँ पे आपको मार्कर भी दिख रहा है। आपने मार्कर उठाना है और जो जवाब आपको लगता है कि वो जवाब दुरुस्त है इस सवाल का, तो आपने जो है डायरेक्टली जवाब पे सर्कल कर देना है। ठीक है? दो टीमें बनी हुई है, पहले ये एक्टिविटी टीम ए वाले बच्चे करेंगे, फिर टीम बी वाले बच्चे करेंगे। ठीक है? सही है ना? क्योंकि ए पहले आता है, बी आता है पहले। ए के बाद क्या आता है? बी। चलें भाई, पहले किस बच्चे को बुलाएं? टीम ए से किस बच्चे को आना है? टीम ए से सब बच्चे आना चाह रहे हैं। बगदाद भाई किसको बुलाएंगे आप? आप आ जाओ। चलें आप आ जाएं, आ जाएं, यहाँ पर आके खड़े हो जाएं आप। आपका नाम? सैयद सैफ अली। सैयद सैफ भाई आ चुके हैं हमारे साथ टीम ए से। बगदाद भाई, सैयद सैफ भाई के लिए क्या शायर है? जानवर के सर पर होता है। जानवर के सर पर होता है। भाई ऐसी चीज क्या है जो जानवर के सर पर होती है? क्या है भाई? जी हाँ, जानवर के सर के ऊपर क्या होता है? जी हाँ, और उससे हमें बचना भी होता है। आपको पता है ना, सिंग जब लगती है तो फिर चोट भी आ सकती है। ठीक है? जानवरों के साथ जब आप प्यार कर रहे हो जानवरों को, तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि कहीं आपको जानवर सिंग ना मार दे। ठीक है? चले भाई, बहुत अच्छा जवाब दिया हमारे सैयद सैफ भाई ने। इनका जवाब दुरुस्त है, इसलिए किसको पॉइंट जाएगा भाई? टीम ए। टीम ए को पॉइंट भी मिल चुका है। तशरीफ रखें आप। अब टीम बी से कौन आना चाहेगा? टीम बी से बहुत सारे बच्चे आना चाह रहे हैं। एक काम करें, आप आ जाएं। आप आ जाएं। चलें भाई, यहाँ पे तशरीफ। आपका नाम? अरहम अहमद। अरहम भाई, आपको पता है ना फॉर्मेट क्या है? जी। तो बगदाद भाई आप इशारा दें इनको। मिठास से भरपूर है। भाई ऐसी चीज़ जो मिठास से भरपूर है, यानी मिठास भरी पड़ी है इसमें। आपने जवाब दिया, क्या जवाब दिया इन्होंने? से बात तो समझ आ रही है कि गुलाब जामुन वैसे बहुत मीठा होता है, लेकिन अब बगदाद भाई से पूछते हैं कि इन्होंने दुरुस्त जवाब दिया है। जी हाँ, चलें भाई, इनका जवाब दुरुस्त है। तशरीफ रखें भाई। टीम बी को भी एक पॉइंट मिल चुका है। टीम ए से अब कौन आएगा? टीम ए से कौन आएगा? बगदाद भाई चूज करें, आप किसको बुला रहे हैं? आप आ जाओ। चले भाई, आपको बुला लिया है। आपका नाम? मोहम्मद अयान। अयान भाई, आपके लिए हिंट ये, नजर तेज करता है। नज़र तेज करता है। भाई ऐसी क्या चीज़ है जो नज़र तेज कर देती है? तेज से मुराद क्या है? मतलब फुल तेज हो जाती है, यानी अच्छी होती है। अच्छी हो जाती है। चले भाई, नज़र तेज कर देता है। चले भाई, इन्होंने क्या सर्कल किया है? एक छोटा सा जो है वो वर्ड यहाँ पर लगा हुआ था बोर्ड पे, और इन्होंने सुरमा मार्क कर दिया है। बगदाद भाई दुरुस्त जवाब दिया या नहीं? जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ, सुरमे से आपकी आंखें तेज होती है। और आप देखें यहाँ पर सुरमा एक छोटा वर्ड है, तो अगर आप सुरमा लगाएंगे तो फिर आपकी आंखें तेज होगी और आपको बिल्कुल क्लियर वर्ड दिख जाएगा दूर से भी। ठीक है? तो आपने क्या लगाना है भाई? सुरमा। सुरमा लगाना है, क्योंकि ये सुन्नत भी है, इसकी भी बरकत आपको मिलेगी, और ये एक साइंसी फ़ायदा भी है कि आपकी आंखें तेज भी होती हैं। चलें आप तशरीफ रखें। अब चलें भाई, टीम बी से अब कौन आएगा? आप आ जाओ। चलें भाई, जल्दी आ जाएं, यहाँ पे आके खड़े हो जाएं। आपका नाम? नवीद अहमद। चलें फिर बगदाद भाई, नवीद भाई को कोई इशारा दें ताकि वो अपने जवाब तक पहुँच सकें। खून पूरे जिस्म में पहुंचाता है। ऐसी चीज़ जो खून पूरे जिस्म में पहुँचाती है, अब उसको आपने जो है सर्कल करना है जल्दी से। अब आप देख लें वो ऐसी क्या चीज़ है जो खून पूरे जिस्म में पहुंचाती है। चलें चलें भाई, जल्दी करें, टाइम नहीं है।
चले, इन्होंने किसको सर्कल किया है? दिल। अब पूछते हैं अपने बगदाद भाई से, जवाब दुरुस्त है या नहीं? जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। इससे आपको ये बात पता चली कि पूरे जिस्म में जो खून सप्लाई हो रहा होता है वो किसकी तरफ से हो रहा होता है? दिल। जी हाँ, दिल जो है वो पहुंचाने में मदद करता है ब्लड को। जी अब आप तशरीफ रखें। टीम ए से अब कौन आना चाहेगा? टीम ए से बगदाद भाई, जिसको बुलाएं आप है। आपको बुला लिए, आप इधर आके तशरीफ रखें। जी आपका नाम? उस्मान अहमद। उस्मान भाई, ये लिए क्या इशारा है बगदाद भाई? हाँ भाई, आपके लिए इशारा ये है, पेट भरता है। पेट भरता है? भाई पेट भरता है ऐसी क्या चीज है? इन्होंने जवाब दिया है खाना। खाना पेट भरता है। अब देखते हैं कि दुरुस्त जवाब है या नहीं। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी तशरीफ रखें आप, जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी टीम बी से कौन आना चाहेगा? टीम बी से कौन आना चाहेगा? बगदाद भाई आप चूज करें। आप आ जाए। चलें, आपका नाम? अहमद रजा। अहमद रजा भाई, फॉर्मेट समझ आ गया आपको? जी। जी बगदाद भाई इशारा दें। दिनों का सरदार है। ऐसी चीज को मार्क करें जो दिनों का सरदार है। यहाँ पे भी कोई इंसानों का सरदार होता है, जैसे जंगल का बादशाह शेर है, ऐसे अब दिनों का सरदार कौन है भाई? इन्होंने मार्क किया है कौन सा? जुम्मा। क्या जुम्मा दिनों का सरदार है बगदाद भाई? जी हाँ, जुम्मा तमाम दिनों का सरदार है। और इन्होंने फिर जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त दे दिया है। चले भाई, टीम बी को भी फिर एक पॉइंट मिल जाता है। तशरीफ रखें आप। अब टीम ए से कौन आना चाहेगा? टीम ए से काम करें, आप आ जाएं। आप जी आप आ जाएं, यहाँ पर जल्दी से आ जाएं। जी आपका क्या नाम है? समीउल्लाह। समीउल्लाह भाई, आपके लिए इशारा आने वाला है बगदाद भाई की जानिब से। जी काबे का हिस्सा है। काबे का हिस्सा है। भाई ऐसी चीज को सर्कल कर दें जो काबे का हिस्सा है। चले भाई, एक छोटा सा वर्ड यहाँ पर लगा हुआ है और उसको इन्होंने सर्कल कर दिया। और कौन सा वर्ड है? आपका जवाब गलत है। अल्लाहु अकबर। चलें भाई, फिर बगदाद भाई दुरुस्त जवाब भी बता दें। हमजा भाई, इसका दुरुस्त जवाब है हतीम। जी हाँ, काबे का हिस्सा क्या है? हतीम एक सेमी सर्कल टाइप बना हुआ है, लेकिन वो काबे का ही हिस्सा है। चलें अब आप तशरीफ रखें। जी अब कौन सी टीम की जानिब बढ़े हैं? टीम बी की जानिब बढ़ते हैं। टीम बी से कौन आएगा? टीम बी से कौन आएगा? चलें काम करें, आप आ जाएं। जी आपका नाम? मोहम्मद हारिस। हारिस भाई, आपको फॉर्मेट तो पता है ना? बगदाद भाई इशारा दें इनको। बादलों से आती है। बादलों से आती है? ऐसी क्या चीज़ है भाई जो बादलों से आती है? यहाँ ज़मीन से कहीं नहीं मिलती है, बादलों से आती है। चलें भाई, इन्होंने सर्कल किया है बारिश को। बारिश बादलों से आती है? जी हाँ, ये बात तो समझ आ रही है कि बादलों से बारिश आती है। बगदाद भाई अब आप बता दें कंफर्म। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ, बादलों से बरसती है बारिश। इन्होंने जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी तब आप तशरीफ रखें। इसी के साथ सेगमेंट का क्या नाम था? फाइंड एंड साइकिल। फाइंड भी किया बच्चों ने, सर्कल भी किया, दुरुस्त जवाब दिए। माशाल्लाह दोनों टीमों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब वक्त हुआ है एक और बहुत ही प्यारा सा सेगमेंट शामिल करने का। बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेगमेंट है और देखते हैं कि आज का टॉपिक, आज का मौजू क्या है बयान में। और बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है आज का मौजू। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तिगफार यानी बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। कितनी प्यारी फजीलत है कि अगर हमने किताब में दुरूद पाक लिखा, हम लोग अक्सर किताब में कुछ काम वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो अगर आपको पता है कि इस किताब की बेअदबी नहीं होने वाली, वैसे भी किसी भी किताब की हमें बेअदबी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप उस किताब में दुरूद पाक लिख रहे हैं तो फिर आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि इसे किसी भी चीज़ से की बेअदबी होने से बचाना है आपने, ठीक है। इस किताब की बेअदबी होने से आपने हर सूरत में बचाना है, ठीक है। तो अगर आप दुरूद पाक किताब में लिखेंगे तो कितनी प्यारी फजीलत होगी कि जब तक दुरूद पाक उस किताब में लिखा रहेगा फरिश्ते क्या करते रहेंगे? आपके लिए इस्तिगफार यानी बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज मेरे बयान का टॉपिक है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मुबारक एड़ी से निकलने वाला पानी। तकरीबन 5000 साल से भी पहले, कितने साल से भी पहले? 5000 साल। 5000 साल, आप तसव्वुर तो करें, 5000 साल से भी पहले अल्लाह पाक के नबी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मुबारक एड़ियों की बरकत से एक पानी जारी हुआ था। क्या जारी हुआ था? पानी, जिसे पीकर लाखों लोग ना सिर्फ अपनी प्यास बुझाते हैं बल्कि इससे खूब बरकतें भी हासिल करते हैं। वो बरकत वाला पानी है आबे, जी हाँ, आबे ज़मज़म है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अम्मी जान हज़रत हाजरा रदी अल्लाह अन्हा ने पानी की तलाश में सफ़ा मरवा के 7 चक्कर लगाए। कितने चक्कर लगाए? 7 चक्कर। जी हाँ, और आज भी जब हाजी, आज भी जो लोग उम्रा करने के लिए जाते हैं तो सफ़ा और मरवा की सही करते हैं, जिसमें वो भी क्या करते हैं? 7 चक्कर लगाते हैं। फिर जब आप रदी अल्लाह अन्हा मरवा से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरफ आई तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर अपनी एड़ी रगड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? ज़मीन पर अपनी एड़ी रगड़ रहे थे, जहाँ से अल्लाह पाक ने चश्मा जारी फरमा दिया। ज़मज़म वो मुबारक पानी है कि इसे जिस भी नीयत के साथ पिया जाए फ़ायदा होता है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आबे ज़मज़म हर उस मकसद के लिए है जिस मकसद के लिए उसे पिया जाए। अगर तुम उसे शिफा की गर्ज से पियो तो अल्लाह पाक तुम्हें शिफा देगा। अगर तुम उसे पनाह हासिल करने के लिए पियोगे तो अल्लाह पाक तुम्हें पनाह अता फरमाएगा। अगर तुम उसे अपनी प्यास बुझाने के लिए पियोगे तो अल्लाह पाक तुम्हारी प्यास बुझा देगा। ये ज़मज़म उस लिए है जिस लिए इसको पिए कोई, ये ज़मज़म उस लिए है जिस लिए इसको पिए कोई। इसी ज़मज़म में जन्नत है, इसी ज़मज़म में कौसर है। आबे ज़मज़म की बरकतों के क्या कहने। एक तो ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ी की बरकत से जारी हुआ, ठीक है। दूसरा, इस पानी में तमाम नबियों के इमाम हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक लुआब यानी मुबारक थूक भी इसमें शामिल है। कितनी बरकतों वाला पानी है कि एक तो ये कि अल्लाह के नबी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ी रगड़ने की बरकत से ये पानी जारी हुआ, इसका जो चश्मा है वो जारी हुआ। और दूसरा ये कि तमाम नबियों के सरदार हम सब के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक लुआब, और लुआब किसे कहते हैं? मुबारक थूक को कहते हैं लुआब। और वो लुआब जब इस पानी में शामिल हो जाए तो कितनी बरकतों वाला, कितनी रहमतों वाला ये पानी होगा। तो कितनी बरकतें हैं आप खुद तसव्वुर कीजिए इस पानी में। तो क्यों ना इस पानी को पिया जाए, और इस पानी को तो देखना भी सवाब है। आबे ज़मज़म को इबादत की नीयत से देखें तो 1 साल की इबादत का सवाब मिलता है। और आबे ज़मज़म की एक और ख़ास बात यह है कि इसे पीकर जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है।
सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के सदक़े से हमें इस बाबरकत पानी की बरकत नसीब फरमाए और खूब खूब इस पानी को पीने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये था सेगमेंट आज का मौजू और आज का टॉपिक क्या था? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की, जी हाँ, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ी से जो पानी जारी हुआ था उसे आज हमने उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन सुनी, कैसे जारी हुआ, कितना बाबरकत, कितनी रहमतों वाला ये पानी है, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस सेगमेंट में सुना। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब आप सबको पता है कि एक स्पेशल टीम, बकरा ईद स्पेशल टीम, आप सबको पता है ना कौन सी होती है? कौन बताएगा वो कैसी टीम होती है? कौन बताएगा कि बकरा ईद स्पेशल टीम क्या करती है? किसी को पता है? बकरा ईद स्पेशल टीम एक ऐसी टीम है जो कि ख़ास तौर पर बकरा ईद के लिए होती है और गाय, बकरे और जितने भी जानवर होते हैं, ख़ास तौर पर ऊँट, जिससे बच्चों को अक्सर डर भी लगता है कि नहीं लगता? लगता है ना। तो इसी हवाले से कि आपको क्या क्या एहतियातें करनी है जानवरों से और आपने कैसे देखभाल करनी है, कैसे खिदमत करनी है जानवरों की, इस हवाले से एक टीम है जिसे बकरा ईद स्पेशल टीम कहते हैं और इसी टीम के हवाले से एक पैकेज भी है, वो पैकेज आप लोगों को दिखाना है और पैकेज का नाम भी यही है कि बकरा ईद स्पेशल टीम। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे भाई इसको लगाम दे, कहीं भाग ना जाए। अरे भाई कहीं भी नहीं भागता, बड़ा फर्माबरदार है। अच्छा, मेरा बकरा तो बहुत गुस्से वाला है। सच में? हाँ हाँ, बाबा जान के अलावा किसी को अपने पास भी नहीं आने देता। मेरा बकरा तो सबको प्यार कर देता है, टक्कर भी नहीं मारता। मेरा बकरा कहाँ गया? वो रहा आपका बकरा। अल्लाह का शुक्र, कहीं भी नहीं भागा। बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद जानवर पर भरोसा करके उसकी रस्सी छोड़ना बहुत गलत बात है। किसी को चोट भी लग सकती है, जानवर खुद भी जख्मी हो सकता है, दूसरों का चारा भी तो खा सकता है। सही कहा आपने। अल्लाह पाक का शुक्र है कि बकरे ने किसी को भी नहीं मारा। जज़ाक अल्लाह मेरी इस्लाह करने के लिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। माशाअल्लाह। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। जी, तो ये था पैकेज बकरा ईद स्पेशल। जी हाँ, आपने देखा कि बकरा ईद स्पेशल टीम ने कितनी प्यारी प्यारी बातें बताई, कितनी प्यारी प्यारी एहतियातें बताई। तो मुझे उम्मीद है कि जब अब आप जानवरों के पास जाएंगे तो आप जो है इन एहतियातों को, इन बातों को अपने जहन में रखते हुए जाएंगे। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब वक्त हुआ जाता है अल्लाह पाक की नेमतों को याद करने का और इसी हवाले से एक एक्टिविटी करवाने का बच्चों के दरमियान और अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ने का, और उस सेगमेंट का नाम है अल्लाह पाक की नेमत। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। सेगमेंट का क्या नाम है? अल्लाह पाक की नेमतें तो बेशुमार है, बहुत सारी है, इनको बताया तो नहीं जा सकता, लेकिन इनको याद किया जा सकता है और इनको याद करके हमें क्या अदा करना चाहिए? शुक्र अदा करना चाहिए। तो अब जो है इन्हीं नेमतों को याद करेंगे, लेकिन एक यूनिक अंदाज में होगा कुछ यूँ कि हमारे बगदाद भाई पहले एक हर्फ यानी एक लेटर जो है टीम ए को देंगे, फिर टीम बी को देंगे और फिर दोनों टीमों को जो है वो अल्लाह पाक की नेमत बतानी होगी इस लेटर की मदद से। सही है? जो लेटर देंगे उस लेटर से जो अल्लाह पाक की नेमत आती होगी वो आपने बतानी होगी। अब अल्लाह पाक की नेमतें क्या हो सकती हैं? अल्लाह पाक की नेमत कोई फल हो सकता है, कोई सब्जी हो सकता है, कोई खाने का नाम हो सकता है, कोई स्वीट डिश हो सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है अल्लाह पाक की नेमत है, हम उससे अपना मुंह मीठा करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई जानवर हो सकता है, कोई आबी जानवर हो सकता है जो हमें फ़ायदा पहुंचाता हो। ठीक है, इसके अलावा कोई दरख्त, पौधे हो सकते हैं और कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें फ़ायदा पहुंचाती है वो अल्लाह पाक की नेमत है। मिसाल के तौर पे आपके जो रिश्तेदार होते हैं वो भी अल्लाह पाक की नेमत होते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें ऐसी है जो आप अल्लाह पाक की नेमतों में बता सकते हैं, लेकिन याद रहे कैसे बताना है आपने। जो हर्फ बगदाद भाई आपको दे उस हर्फ से ही आपको अल्लाह पाक की नेमत बतानी है। सही है, तो टीम एक से शुरुआत करते हैं। सही है बगदाद भाई, तो टीम ए के लिए क्या हर्फ देंगे आप? अलिफ। अलिफ।
सबसे पहला हर्फ दे दिया अलिफ। अलिफ से अल्लाह पाक की नेमत बतानी है। कौन बताएगा? कौन बताएगा? बगदाद भाई आप ही चूज कर लें, किससे पूछेंगे आप? भाई अलिफ से आती है ना अल्लाह पाक की नेमत पक्का? चले बताएं फिर। अबू। अब्बू, जी हाँ, अब्बू अल्लाह पाक की बहुत ही बेहतरीन नेमत होती है। हमारे लिए कमा के लाते हैं, हमें खिलाते हैं, हमारा इतना ख्याल रखते हैं। अल्लाह पाक की बहुत ही प्यारी नेमत है अब्बू। बहुत अच्छा जवाब दिया टीम ए के एक बच्चे ने। टीम बी के लिए क्या हर्फ है? टीम बी के लिए बे। बे। दूसरा हर्फ दे दिया, इनको अलिफ गया तो आपके पास बे आ गया। बे से अल्लाह पाक की नेमत कौन बताएगा? आप सबको आती है अल्लाह पाक की नेमत? चलें इनको माइक दे दें इनको। बकरा। बकरा, जी हाँ, बकरा तो अल्लाह पाक की बहुत ही प्यारी नेमत है और कुर्बानी का जानवर भी है ना। चले भाई ये बात बताएं कि कुर्बानी के जानवर, इतने सारे जानवर हैं, उनमें से आपको कौन सा पसंद है कुर्बानी के जानवरों में से? जी, बकरा जो है वो बच्चों का फेवरेट होता है, बच्चों को सूट भी करता है बकरा, और उसके साथ जो है बच्चा अपना वक्त गुजारते हैं। तो बकरा भी अल्लाह पाक की बहुत ही प्यारी नेमत है, कुर्बानी का जानवर है। तो इसलिए हमारी टीम बी के भी एक बच्चे ने जवाब बहुत प्यारा दे दिया है। तो बढ़ेंगे अब टीम ए की जानिब। टीम ए के लिए क्या हर्फ है बगदाद भाई? पे। पे। पे से अब अल्लाह पाक की नेमत बतानी है। चलें इनको दे दें। पौधा। पौधा, जी हाँ, पौधा भी अल्लाह पाक की बहुत ही बड़ी नेमत है और पौधा बड़े होके क्या बन जाता है? दरख्त। दरख्त बन जाता है और दरख्त के भी बहुत सारे फायदे होते हैं। बहुत अच्छा जवाब दे दिया टीम ए के हमारे एक बच्चे ने। टीम बी की जानिब आते हैं। क्या हर्फ है? ते। ते। ते से अल्लाह पाक की नेमत बता दी है। चले आप बता दें। तरबूज। तरबूज, जी हाँ, तरबूज खास तौर पे गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तरबूज बहुत ही प्यारा, बहुत ही लजीज फल होता है तरबूज। बहुत अच्छा जवाब दिया हमारे टीम बी के एक बच्चे ने। टीम ए की जानिब आएंगे। जी, जीम। जीम से कौन बताएगा अल्लाह पाक की नेमत? चले उनको माइक दें पीछे। जहाज। जहाज, जहाज भी अल्लाह पाक की बहुत ही प्यारी नेमत है। चाहे वो समंदरी जहाज हो या फिर एरोप्लेन हो जो आसमान में उड़ता है, इससे सफ़र आसान हो जाता है। जहाज बताया टीम ए के एक बच्चे ने। टीम बी की जानिब आएंगे। कोई हर्फ दे बगदाद भाई। जे। जे। चलें भाई, जे से अल्लाह पाक की नेमत बताएं आप। चलें आप बता दें। जैतून। जैतून, जी हाँ, जैतून भी अल्लाह पाक की बहुत ही बड़ी नेमत है, बहुत ही प्यारी नेमत है जैतून। बहुत अच्छा जवाब दिया हमारे टीम बी के एक बच्चे ने। टीम ए की जानिब आते हैं। क्या हर्फ है इनके लिए? टीम ए के लिए हर्फ है सीन। सीन से अल्लाह पाक की नेमत बतानी है। कौन बताएगा? चलें आप बता दें। सेब। जी, सेब अल्लाह पाक की बहुत ही प्यारी नेमत है, बहुत ही टेस्टी फल भी और बहुत हेल्दी फल भी है। एक बात आपको पता होगी कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, यानी अगर आप रोज़ाना सेब खाएंगे तो फिर आप जो है डॉक्टर से दूर रहेंगे। यानी इसका मतलब ये है कि आप बीमारियों से दूर रहेंगे। तो एप्पल जो है खाएं और सेहतमंद रहें। टीम बी की जाने बातें हैं। टीम बी के लिए क्या हर्फ है? गाफ। गाफ। गाफ से अल्लाह पाक की नेमत बतानी है। कौन बताएगा? आप बताएंगे? चले बताएं। गाफ से घोड़ा। गाफ से घोड़ा, जी हाँ, घोड़ा सवारी में भी बहुत काम आता है। पहले ज़माने में जब गाड़ी वगैरह का दौर नहीं होता था, गाड़ी भी अल्लाह पाक की नेमत है जो कि गाफ से आती है। ऐसे बहुत सारी नेमतें हैं जो हर हर्फ से इतनी सारी नेमतें होती है। लेकिन घोड़ा पहले ज़माने में सवारी के लिए भी काम आता था और बहुत यूज़फुल था घोड़ा। तो अल्लाह पाक की बहुत ही प्यारी नेमत है। बढ़ेंगे अब टीम ए की जानिब। टीम ए के लिए क्या हर्फ है? मीम। मीम। मीम से अल्लाह पाक की नेमत बतानी है। कौन बताएगा? उनको माइक दे दें उनको। मछली। मछली, जी, मछली बड़ी टेस्टी होती है और एक जानवर है जिससे हम खा भी सकते हैं। बहुत ही प्यारा जानवर है मछली। चलें, तो इसलिए इनका जवाब भी दुरुस्त है। बहुत ही प्यारा जवाब दिया टीम ए के बच्चे ने। टीम बी की जानिब आएंगे। क्या हर्फ है टीम बी के लिए? नून। जी, नून। नून से अल्लाह पाक की नेमत बतानी है। कौन बताएगा भाई? चले काम करें, उनको दे दें। नमक। नमक, जी हाँ, नमक भी अल्लाह पाक की बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी नेमत है, माशाअल्लाह। जी, तो ये था सेगमेंट अल्लाह पाक की नेमतें। आपने सुनी अल्लाह पाक की इतनी सारी नेमतें हैं। तो हम देखते हैं कि अल्लाह पाक की इतनी सारी नेमतें हैं जो अल्लाह पाक ने हमारे लिए बनाई हैं। तो हम सबको शुक्र अदा करना चाहिए और सबको अल्हम्दुलिल्लाह भी कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ेंगे अब एक और पैकेज की जानिब। और वो पैकेज थोड़ा स्पेशल है बगदाद भाई। पता है क्यों? क्योंकि उससे आपको जो है बहुत ही प्यारी प्यारी बातें सीखने को मिलती है, बहुत सारी नॉलेज जो है वो आपको मिलती है। और पैकेज का नाम है स्पेशल पैकेज। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद
बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक का एक सिफाती नाम हकीम है, जिसका माने है हिकमत वाला। हमें समझ आए या ना आए, लेकिन अल्लाह पाक के हर काम में हिकमत होती है। इसका कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता। अल्लाह पाक ने हमें कुर्बानी का हुक्म दिया है, तो हमारा काम है कि इसके हुक्म पर अमल करते हुए कुर्बानी करें। इसमें भी बहुत सी हिकमतें हैं। चंद हिकमतें मैं आपके सामने बयान करता हूँ। नंबर 1, वो लोग जो गुर्बत की वजह से सारा साल गोश्त नहीं खा पाते, कुर्बानी के बरकत से इन्हें भी गोश्त जैसी जायकेदार नेमत नसीब होती है। नंबर 2, कुर्बानी के जरिए मुसलमान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं और दूसरों की तरगीब का सबब भी बनते हैं। इसमें अल्लाह पाक की फर्मा बरदारी और अल्लाह पाक के प्यारों से मोहब्बत का सबक मिलता है। नंबर 3, वो मुसलमान जो जानवरों की खरीदो फरोख्त का कारोबार करते हैं और सारा साल जानवरों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। कुर्बानी के इवेंट की वजह से अल्लाह पाक इनके रिस्क में भी खूब बरकतें अता फरमाता है। इसलिए भरपूर जज्बे और खुशी के साथ कुर्बानी करनी चाहिए। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। जी, तो ये था पैकेज जिसका नाम था स्पेशल पैकेज। जी हाँ, और लगा ना कि ये पैकेज थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आपने देखा इतनी सारी बातें जो हमें पहले नहीं पता थी वो भी अब पता चल चुकी। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब वक्त हुआ है एक और एक्टिविटी शामिल करने का। बहुत ही प्यारी एक्टिविटी है और ऐसी एक्टिविटी जो किसी पहले प्रोग्राम में नहीं हुई थी, बल्कि इस प्रोग्राम से इस एक्टिविटी का आगाज हुआ है और एक्टिविटी का नाम है कार्ड 3 जवाब 1। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। सेगमेंट का नाम है कार्ड 3 जवाब 1। जी हाँ, 3 कार्ड्स होंगे लेकिन जवाब क्या होगा? एक ही जवाब होगा। इसमें होगा कुछ यूं कि पहले मैं टीम A के एक बच्चे से सवाल करूंगा, ठीक है, यानी टीम B से भी मैं सवाल करूंगा, एक बच्चे से मैं सवाल करूंगा। अगर वो दुरुस्त जवाब देगा तो फिर वो क्या करेगा? एक्टिविटी खेलेगा हमारे साथ। और उस एक्टिविटी में ये होगा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है सबको? जी। इस स्क्रीन पे आपको वो वाला जवाब जो आपने दुरुस्त जवाब दिया है वही जवाब आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ 2 और कार्ड्स भी आपको देखने मिलेंगे। टोटल 3 कार्ड्स होंगे। उन तीनों कार्ड्स में से जवाब सिर्फ एक ही कार्ड में होगा, ठीक है? वो आप पहले देख लीजिएगा कि कौन से कार्ड में वो जवाब है। फिर शफलिंग होगी। क्या होगी? शफलिंग होगी। और फिर आपने उस शफलिंग के दौरान देखते रहना है कि कार्ड कहाँ पर गया है, और जब शफलिंग हो जाएगी तो फिर आपने बताना होगा कि मेरा कार्ड कहाँ पर है। या तो सेंटर में होगा, या तो फिर राइट साइड पे होगा, या तो फिर लेफ्ट साइड पे होगा, ठीक है? समझ आ गया फॉर्मेट? जी, टीम ए से कौन जवाब देगा पहले? चलें काम करें, इनको माइक दे दें, इनको माइक दे दें। आपके लिए सवाल है सैफुल्लाह भाई कि ईद उल अज़हा की नमाज में कितनी तकबीरें एक्स्ट्रा होती हैं? 6। जी, सैफुल्लाह भाई ने कहा 6 और इनका जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। तो सैफुल्लाह भाई अब आप देखें, स्क्रीन पे देखें, 3 कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। दिखाइए भाई कि 6 जो नंबर है वो कौन से कार्ड पे है। आपने देखा कि राइट साइड पे है। अब होगी शफलिंग। चलें भाई शफल करें। शफलिंग हो रही है। अब आपने देखते रहना है आपका कार्ड कहाँ पे जाके रुक रहा है। जी जनाब, शफलिंग हो चुकी है। तो आप गैस करें सैफुल्लाह भाई, जो आपका कार्ड जाके रुका है वो कहाँ पे जाके रुका है? लेफ्ट पे, राइट पे, या फिर सेंटर पे? 6 नंबर का कार्ड था ना आपका, क्योंकि आंसर आपने 6 दिया था। बताइए जवाब कहाँ पर जाके रुका है? सेंटर में। सेंटर में। आपने कहा सेंटर में जाके जो मेरा आंसर है वो रुका है। दिखाइए क्या सेंटर में जाके रुका है? जी जनाब, आपसे गलती हो गई है, क्योंकि सेंटर पे नहीं बल्कि लेफ्ट साइड पे जाके रुका था आपका कार्ड। तो यानी सैफुल्लाह भाई से गलती हो गई, इसलिए पॉइंट देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे। टीम ए को कोई पॉइंट नहीं जाएगा। बगदाद भाई कौन सी टीम की जानिब जाएं? अब हम जाएंगे टीम बी की जानिब। जी हाँ, टीम बी से कौन सा बच्चा जवाब देगा? टीम बी से कौन सा बच्चा ये वाली एक्टिविटी भी करेगा और जवाब भी देगा? चले काम करें, इनको माइक दे दें। आपका नाम? मोहम्मद साद।
साद भाई आपको फॉर्मेट पता है ना? जी। आपके लिए सवाल है साद भाई, ऊंट में कुर्बानी के कितने हिस्से होते हैं? 7 हिस्से होते हैं। जी हाँ, ऊंट में कितने हिस्से होते हैं? 7 हिस्से होते हैं। तो भाई दिखाइए कि 7 कौन से कार्ड में लिखा हुआ है, दिखाइए भाई। सेंटर में 7 जो है वो लिखा हुआ है। अब होगी शफलिंग। चले भाई शफलिंग हो रही है। साथ भाई आपने देखते रहना है कि आपका जो 7 नंबर का कार्ड है वो कहाँ पे जाके रुकेगा। शफलिंग हो चुकी है। अब आपने गैस करना है आपका कार्ड कहाँ पर है, बताइए। सेंटर में। सेंटर में। आप कह रहे हैं सेंटर से शुरुआत हुई है और सेंटर में जाके रुकेगा। चले आए देखते हैं कि आपने जो जवाब दिया है वो दुरुस्त है या नहीं। नहीं जनाब, आपसे गलती हो गई है। आपको लगा जहाँ से शुरुआत हुई है वहीं पे जाके रुकेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके अपोजिट साइड यानी राइट साइड पे जाके जो है वो 7 नंबर का कार्ड रुका और आपसे अब गलती हो गई है। तो यानी टीम बी को भी पॉइंट नहीं मिलेगा। आपने देखते रहना भाई कहाँ पे जाके आपका कार्ड रुकेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको जो मर्जी आपने कह दिया, आपने गौर से देखना है। टीम ए से किस बच्चे को बुलाएंगे? टीम ए से एक काम करें, इनको माइक दे दें। इनको जी। आपका क्या नाम है? समीउल्लाह भाई। फॉर्मेट आपको तो पता ही होगा जी। अब आपके लिए सवाल ये है कि इस्लाम में सबसे पहले किस जानवर की कुर्बानी हुई? मेंढा। जी हाँ, इस्लाम में सबसे पहले किस जानवर की कुर्बानी हुई? मेंढा की कुर्बानी हुई। इसलिए हमारे समीउल्लाह भाई का जवाब दुरुस्त है। तो समीउल्लाह भाई अब आप हमारे साथ एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। दिखाइए भाई कि मेंढा जो लफ्ज़ है वो कहाँ पर है, कौन से कार्ड के पीछे छुपा हुआ है। लेफ्ट साइड पे मेंढा कार्ड है। अब होगी इसकी शफलिंग। चले भाई शफल हो रहा है कार्ड, देखते रहना है ये कार्ड कहाँ पे जाके रुकेगा। चले भाई देखते हैं कि समीउल्लाह भाई ने गौर से देखा कि नहीं देखा, इनका कार्ड कहाँ पे जाके रुका है। जी समीउल्लाह भाई, आपका कार्ड कहाँ पे जाके रुका है? सेंटर। सेंटर पे रुका है। आए देखते हैं कि सेंटर पे रुका है कि नहीं रुका है। जी दिखाइए। जी हाँ, समीउल्लाह भाई ने दुरुस्त जवाब दिया कि इनका कार्ड कहाँ पे जाके रुका था? सेंटर। माशाअल्लाह। तो टीम ए को फाइनली 1 पॉइंट मिल चुका है। बढ़ेंगे टीम बी की जानिब। टीम बी, आपको पता है कि आपके लिए क्या सवाल आने वाला है? नहीं पता ना? पहले बच्चा डिसाइड कर लेते हैं कौन खेलेगा ये वाली एक्टिविटी, हमारे साथ कौन करेगा। चलें आप कर लें। अहमद रज़ा भाई, अहमद रज़ा नाम है ना आपका? जी। अहमद रज़ा भाई आपके लिए सवाल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैमिली मेंबर्स को क्या कहा जाता है? अहले बैत। जी हाँ, अहले बैत कहा जाता है। तो आइए आप स्क्रीन पे देखें कि आपका जो वर्ड है अहले बैत, जो आपने आंसर दिया है वो कौन से कार्ड पे है, दिखाइए। जी आपने देख लिया कि आपका लेफ्ट साइड पे अहले बैत का कार्ड। अब देखते हैं कि ये शफल होके कहाँ पे जाके रुकता है। शफलिंग हो चुकी है। बताइए आपका जो दुरुस्त जवाब था जो आपने दिया था अहले बैत, उसका कार्ड कहाँ पे जाके रुका है? सेंटर में। आप कह रहे हैं सेंटर में। आइए देखते हैं कि शफलिंग के बाद कार्ड कहाँ पे जाके रुका है, दिखाइए। जी दुरुस्त जवाब का जो कार्ड है वो सेंटर पे ही जाके रुका था, इसलिए अहमद भाई का जवाब दुरुस्त है। चले भाई टीम ए की जाने आते हैं। टीम ए से कौन सा बच्चा जवाब देगा? बगदाद भाई आप चूज करें किसको जवाब देने का मौका देंगे। आप जवाब दे दो। आप अयान भाई को जवाब देने का मौका दिया है बगदाद भाई ने। अयान भाई आपके लिए सवाल है, आबे ज़मज़म खड़े होकर पीना क्या है? आबे ज़मज़म खड़े होकर पीना क्या है? सुन्नत। आपने कहा सुन्नत और इनका जवाब दुरुस्त है, क्योंकि आबे ज़मज़म खड़े होकर पीना सुन्नत है। आइए देखते हैं कि सुन्नत का जो लफ्ज़ है वो कौन से कार्ड पे है, दिखाइए। अयान भाई आपने देख लिया कि सेंटर पे जो है वो सुन्नत का वर्ड है। अब होगी इसकी शफलिंग। देखते रहना है कि सुन्नत का जो कार्ड है वो कहाँ पे जाके रुकेगा। चलें भाई शफल फाइनली हो चुका है। देखा आपने कहाँ पे जाके रुका है? राइट साइड पे आप कह रहे हैं जाके रुका है। आइए देखते हैं कि क्या वाकई में राइट साइड में जाके रुका है सुन्नत का कार्ड, दिखाइए। जी जनाब अयान भाई आपने जो जवाब दिया कि राइट साइड पे सुन्नत का कार्ड जाके रुका है वो जवाब दुरुस्त है, इसलिए हमारी टीम ए को 1 पॉइंट मिल चुका है। टीम बी की जाने पाएंगे। टीम बी के लिए सवाल है। सवाल से पहले बच्चा कौन जवाब देगा उस सवाल का? कौन सा बच्चा जवाब देना चाहेगा? चले इनको माइक देना, इनको
यासिर भाई आपके लिए सवाल है, वो कौन है जिसे हज की अदायगी के दौरान कंकरियां मारी जाती हैं? शैतान। शैतान। आप कह रहे हैं शैतान को। जी हाँ, शैतान को हज की अदायगी के दौरान कंकरियां मारी जाती है। इनका जवाब दुरुस्त है। तो आइए देखते हैं कि कौन से कार्ड पे शैतान लफ्ज़ छुपा हुआ है। दिखाइए जी, लेफ्ट साइड का जो कार्ड था इसके पीछे शैतान लिखा हुआ है। अब देखते हैं कि शफलिंग के बाद कहाँ पे चला जाता है ये वाला कार्ड। शफलिंग हो रही है। यासिर भाई आपने देखता रहना है। जी जवाब दें। सेंटर में। सेंटर में। बगदादी आपको क्या लगता है? मुझे लगता है लेफ्ट साइड में। आप कह रहे हैं लेफ्ट साइड पे, यासिर भाई कह रहे हैं सेंटर पे। आइए देखते हैं कहाँ पे जाके ये कार्ड छुपा है। जी यासिर भाई ने कहा सेंटर में, और वाकई में जो शैतान लफ्ज़ का जो कार्ड था वो सेंटर में जाके रुका था, इसलिए यासिर भाई का जवाब दुरुस्त है। बढ़ेंगे हम अपनी टीम ए की जानिब। टीम ए से अब कौन सा बच्चा जवाब देना चाहेगा? चले काम करें, इनको दे दें माइक, इनको दे दें। आपका क्या नाम है? उस्मान। चले उस्मान भाई आपके लिए सवाल है, अरफा का दिन जुल्हज शरीफ की किस तारीख को होता है? 9। जी हाँ, 9 जुल्हज शरीफ को अरफा का दिन होता है, और कुछ ही दिनों बाद ये दिन हमें देखने को भी मिलेगा कि हज की बारें होंगी। जी तो हमारे उस्मान भाई का जवाब दुरुस्त है, तो इसलिए अब आप हमारे साथ एक्टिविटी करेंगे। दिखाइए 9 नंबर कौन से कार्ड के पीछे है? कार्ड आप देख लें उस्मान भाई, सेंटर पे है 9 का जो कार्ड है। अब होगी शफलिंग। शफल करें भाई, शफल हो रहा है। आपने देखते रहना है कि कहाँ पे जा रहा है ये 9 नंबर वाला कार्ड। देखा आपने कहाँ पे जाके रुका है? तो बताइए फिर हमें। लेफ्ट। बगदाद भाई आपको क्या लगता है कहाँ पे जाके रुका है? सेंटर। आप कह रहे हैं सेंटर पे जाके रुका है, और हमारे उस्मान भाई कह रहे हैं लेफ्ट साइड पे जाके रुका है ये कार्ड। आइए देखते हैं कि कौन सी जगह पे जाके रुका है ये कार्ड। दिखाइए। नहीं जनाब, ना बगदाद भाई का जवाब दुरुस्त है ना उस्मान भाई का जवाब। ये रुका है राइट साइड पे, इसलिए एक बार फिर टीम ए से गलती हो गई है। बढ़ेंगे टीम बी की जानिब। टीम बी से कौन सा बच्चा जवाब देना चाहेगा? टीम बी से काम करें, उनको माइक दे दें। आपका नाम? हारिस। हारिस भाई आप उस मैदान का नाम बताएं जहां 9 जुल्हज शरीफ को हाजी जाते हैं। उस मैदान का नाम बताना है जहां 9 जुल्हज शरीफ को हाजी जाते हैं। जल्दी बताएं, देखिए टाइम नहीं है। अरफात। जी आपने कहा अरफात। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। अरफात में जाते हैं हाजी 9 जुल्हज शरीफ को। दिखाइए कि अरफात जो वर्ड है वो कौन से कार्ड के पीछे है। लेफ्ट पे अरफात का कार्ड अभी शुरू में है, शफल हो रहा है। आपने देखते रहना है कि लेफ्ट साइड से कहाँ पे जाके रुकता है। चले भाई, कार्ड्स तो रुक चुके हैं, लेकिन देखना यह है कि हमारे हारिस भाई ने देखा कि नहीं देखा, कौन सी जगह पे जाके रुका है ये कार्ड। बताइए हारिस भाई। सेंटर में। आप कह रहे हैं लेफ्ट से शुरू हुआ है और सेंटर पे जाके रुका है। आपको क्या लगता है बगदाद भाई? सेंटर। आप भी कह रहे हैं सेंटर पे। आपने तो सारे जवाब सेंटर बोले, लेकिन जवाब एक भी सही नहीं हुआ था। लेकिन देखते हैं कि हारिस भाई ने जो जवाब दिया है वो सही है या नहीं। दिखाइए। जी जनाब, वाकई अब बगदाद भाई ने जो जवाब दिया वो फाइनली दुरुस्त हो चुका है, और हारिस भाई का भी जवाब दुरुस्त है। सेंटर में जाके रुका था अरफात का कार्ड। तो टीम बी को 1 पॉइंट मिल जाता है, और फैसला भी यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर हुआ जाता है कि टीम बी ने माशाल्लाह पहला जो है वो गलत दिया था आंसर, लेकिन बाकी सारे जवाब दुरुस्त दिए हैं, इसलिए हमारी टीम बी जी हाँ माशाल्लाह टीम बी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और फाइनली ये टीम जीत चुकी है। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम बकर ईद की अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद है आज भी जो एक्टिविटीज़ हुई, जो पैकेजेस आपको दिखाए गए, जो बयान हुआ, उससे आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा, और इसी तरह इंशाल्लाह आगे भी और एपिसोड्स बाकी हैं, आपका इंतज़ार कर रही हैं आपके सामने। इंशाल्लाह उन एपिसोड्स में हम हाजिर होंगे ऐसी एक्टिविटीज़ के साथ, ऐसे बयानात के साथ, ऐसे पैकेजेस के साथ। तो आपने उन एपिसोड्स को भी मुलाहिज़ा फरमाना है, और अब आपने जो है हमें इजाज़त देनी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।